अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अरहम नईम एंड तलाल कुरैशी एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एनिमल्स अरीना। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं रैबिट्स के बारे में या फिर खरगोशों के बारे में। अब हम जिस ब्रीड के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं वो बिल्कुल कॉमन ब्रीड है जो आपको कॉमनली मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। और इंशाल्लाह ताला आने वाली जो फर्दर वीडियोज़ हैं हम उनके अंदर आपके लिए जो इसकी जो अच्छी ब्रीड्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हिस्ट्री के ऊपर अगर इनकी बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर ये है कि ये सबसे पहले ना 5th सेंचुरी के अंदर फ्रांस में मिले, यानी कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की गई। पाए तो ये हर जगह पे जाते थे, लेकिन प्रॉपर इनको फ्रांस के अंदर सबसे पहले जाना गया, फिर इनकी प्रॉपर ब्रीडिंग करवाई गई। रूडेंट की अगर बात करें तो ये रूडेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन जो सी होती है ना स्पीशीज वो है। रूडेंट वो जानवर होते हैं जो बिल बना के रहते हैं, जैसे चूहे हो गए, गिनी पिग, केवी वगैरह, ये सारे इसी के अंदर। तो ये रैबिट जो थे ये हर मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं। अगर रैबिट्स की ब्रीड्स के ऊपर बात कीजिए तो ये तकरीबन 305 के करीब इनकी ब्रीड्स है जो 70 से 80 ममालिक के अंदर फैली हुई हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी इनकी प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुई हुई है। और इसके अलावा इसके अंदर अगर बात कीजिए इनकी ब्रीड्स के ऊपर, अंगूरा आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर आजकल चल रही है। उसके अलावा लोब आ जाते हैं, उसके अलावा फ्लेमिश जायंट, चेकर्ड, फोटोट, ये सारी ब्रीड्स आ जाती हैं। अगर इनकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बात की जाए तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये है कि ये आपको मेल फीमेल इनका यूं ही पता लगेगा, वो इनको पकड़ के पता लगेगा। और मेल फीमेल अगर आपको पता करना है तो मैं आपको तस्वीर के अंदर जिस तरह के शो करवा रहा हूँ, ये मेल होता है और ये फीमेल होता है। एज की अगर इनकी बात कीजिए तो एज इनकी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल होती है। वो अकॉर्डिंग टू आप किस तरह की फूड इनको प्रोवाइड करते हैं, किस तरह का इनका इन्वायरमेंट है। और इसके अलावा बात खरगोशों की ऐसी नस्लें हैं जो 8 से लेकर 10 साल तक भी सर्वाइव कर जाती हैं। साइज़ की अगर इनकी बात करें तो इनका साइज़ जो सा नॉर्मल खरगोश है उसका साइज़ होता है 8 से लेकर 9 इंच तक जब वो उकड़ के बैठा होता है, और जब वो लेट जाता है अपनी लेंथ बढ़ा लेता है वो 12 से 15 इंच तक चला जाता है। और इसके अलावा ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है साइज़, यानी कि ब्रीड जितनी बड़ी होती हैं, इनके अंदर बहुत सी ब्रीड्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं। वेट जो है नॉर्मल जो सा इनका सादे खरगोशों का है वो होता है 1 से लेकर 2 किलो तक। और इस तरह अगर मैं और ब्रीड्स की बात करूं तो और ब्रीड्स के अंदर वेरी करता है, यानी कि कम भी होता है, किसी का ज़्यादा होता है। फ्लैमी जायंट ऐसा खरगोश है जो 7 से लेकर 12 किलो तक भी हो जाता है। और होटोट ऐसा है जो आधा किलो से लेके 1 किलो तक सिर्फ गेन कर लेता है। फूड के ऊपर अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनको जो है वो लुसन दिया जाता है ये हरे के अंदर, सबसे ज़्यादा गाजरें डाल दें, ये चीज़ें डाल दें। और इसके अलावा जो है इनको ज़रा दाने की तरफ लेके जाऊँ तो इनको जैसे बकरे और छतरों का दाना आता है उसी दुकान से मिल जाएगा आपको। चोकर मिल जाता है, गंदम का दलिया मिल जाता है, इसके अलावा सूरी बंडा है, छिलका मिल जाता है चने का। इसके अंदर सर्दियों के अंदर आपने बाजरा ऐड कर लेना है और सूरजमुखी ऐड कर लेना है थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर। बाकी जो आप जैसे शलजम वगैरह इन सब के छिलके भी डाल सकते हैं, केला दे सकते हैं, इनको सेब दे सकते हैं, ये इनको यानी कि आप डाल सकते हैं। इसके अलावा रोटी दे सकते हैं। अब अगर सबसे पहले मैं इनकी नेचर के ऊपर बात कर लेता हूँ तो नेचर भी ब्रीड टू ब्रीड वेरी करती है। अब बहुत सी ऐसी ब्रीड्स हैं जो कि टॉय ब्रीड्स में आ जाती हैं और बहुत सी ऐसी ब्रीड्स हैं जो कि वाइल्ड ब्रीड्स में आ जाती हैं, तो इनकी नेचर भी वेरी करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी, इवन वर्ल्ड वाइड भी, इनको एज अ पेट पालने का रुझान बहुत ज़्यादा है और लोग इनको एज अ पेट पालते हैं, हैंडटेम करते हैं अपने साथ। और ये एक बहुत ही अच्छा, एज अ पेट एक बहुत ही अच्छा एनिमल है। अब अगर मैं इनकी इन्वायरमेंट के ऊपर बात कर लेता हूँ तो खरगोश बेसिकली रूडेंट है, बिलों के अंदर रहना पसंद करता है, तो इसलिए आपको इनको ज़रा खुली डुली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। गर्मियों के अंदर लोग जहाँ इनको रखते हैं खुली इन्वायरमेंट के अंदर रखें या केजेस के अंदर रखें। केजेस का वैसे साइज रिकमेंडेड है कि 3x3 होना चाहिए एक पेयर के लिए। अगर वहाँ पर भी रखते हैं तो गर्मियों के अंदर मिट्टी प्रोवाइड की जाती है और सर्दियों के अंदर रिकमेंडेड है कि आप मिट्टी की जगह पराली का यूज़ करें। जैसा कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पराली है, पराली का यूज़ करें क्योंकि गर्मियों के अंदर जो मिट्टी है वो ठंडी रहती है, लेकिन सर्दियों के अंदर जाकर मिट्टी क्योंकि ठंडी है इसलिए इनके एक्सपायर होने का जो है खतरा होता है। आप पराली का इस्तेमाल करें, पराली इनके लिए बेहतर रहती है। हाँ, पराली आपको चेंज जरूर करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, लेकिन आपका एनिमल उससे सेफ रहेगा। अब अगर मैं इनके केज साइजेस की बात कर लेता हूँ स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि इनकी फार्मिंग करना चाहते हैं केजेस के अंदर, तो जो मेल है वो 2x2x2 के केज के अंदर भी रह लेता है, लेकिन जो फीमेल है उसके लिए जो छोटे से छोटा साइज रेकमेंडेड है वो 3x2x2 का है केज का साइज। क्योंकि फीमेल का आपने बॉक्स भी, जाहिर सी बात है, जब वो ब्रीड करने लगेगी तो आपको उसको बॉक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, कुछ खुली जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी जहाँ पे वो फिर जुड़ सके, और साथ साथ उसके बच्चे भी होंगे तो उनके लिए ज़रा बड़ी इन्वायरमेंट चाहिए उसको। अब अगर मैं सबसे पहले इनकी मेच्योरिटी एज की पर बात कर लेता हूँ तो खरगोशों की जो मेच्योरिटी एज है वो राउंड अबाउट 4 to 5 मंथ्स होती है और ये 4 to 5 मंथ्स की एज के अंदर जाकर अपनी मेच्योरिटी गेन करते हैं।
और ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रिकॉशन जरूर है कि रेकमेंडेड है कि आप इनसे जो ब्रीड है वो 7-8 माह की एज के बाद जाकर ही करवाएं। ये ब्रीड करने के काबिल तो हो जाती हैं 4 to 5 मंथ्स की एज के अंदर भी, लेकिन 7 to 8 मंथ्स इसलिए रेकमेंडेड है कि इस एज तक जो फीमेल है वो मेच्योर हो जाती है और अपने बच्चे अच्छी तरह पाल लेती है। अगर छोटी एज के अंदर ब्रीड करवाएंगे तो चांसेस है कि फीमेल अपने बच्चे ना पाले और उनको खुद ही एक्सपायर कर ले। अगर मैं इनकी ब्रीडिंग सीजन के ऊपर बात कर लेता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर खरगोशों की जो ज़्यादातर ब्रीड है वो सर्दियों के अंदर ली जाती है और गर्मियों के अंदर इनसे ब्रीड नहीं ली जाती, क्योंकि ये बेसिकली खुद एक गर्म नौइयत का जानवर है और ज़्यादातर ब्रीड सर्दियों के अंदर ही प्रोवाइड करता है। बाहर के मुल्कों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर भी ये ब्रीड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों की जो यूरोप साइड है वहाँ का मौसम प्लेजेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर। पाकिस्तान के अंदर चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है इसलिए रेकमेंडेड है कि आप इनसे गर्मियों के अंदर ब्रीड ना करवाएं, पेयर के एक्सपिरेशन के चांसेस होते हैं। हाँ, अगर आप गर्मियों के अंदर ब्रीड लेना चाहते हैं तो रेकमेंडेड है कि इनको ठंडा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें। स्पेसिफिकली जो अंगूरा जाइंट या इंग्लिश अंगूरा है, ये बड़े बालों वाले खरगोश हैं तो लोग इनको एसी तक प्रोवाइड करते हैं ब्रीडिंग के लिए। अगर मैं इनकी जेस्टेशन पीरियड के ऊपर बात कर लेता हूँ तो खरगोश का जो जेस्टेशन पीरियड है वो अराउंड अबाउट 25 to 30 डेज का होता है आफ्टर क्रॉस, और ये अपने बच्चों की डिलीवरी कर देती है। अब अगर मैं बच्चों की तादाद के बारे में बात करता हूँ तो फर्स्ट क्लच जो होता है फीमेल का उसके अंदर वो बच्चे कम देती है, 2 से 4 के दरमियान वेरी करेंगे बच्चे, और जैसे जैसे फीमेल मेच्योर होती जाती है, मेल मेच्योर होता जाता है, इनकी ब्रीड बढ़ती जाती है और ये तकरीबन 6 से 12 तक एवरेजली बच्चे जो है डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ इंक्लूड करता चलूँ कि जस्ट लाइक गिनी पिग्स ये भी एक हर्डिंग एनिमल है और हजूम के अंदर रहना पसंद करता है, और आप एक मेल के साथ तकरीबन 5 से 6 फीमेल्स भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर करंट सिचुएशन। आप इनके साथ 5 से 6 फीमेल्स भी लगा सकते हैं और ये आपको इजीली ब्रीड भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर मैं इनकी डिजीजेस के ऊपर या इनकी बीमारियों के ऊपर बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनसे 2-4 हो सकता है आपका खरगोश, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स शामिल हैं, वायरस या जरासीम की वजह से, बैक्टीरियाज की वजह से ये बीमार पड़ जाती हैं, आँखों की डिजीजेज हो जाती हैं इनको, क्योंकि मोस्टली जो अच्छी ब्रीड्स हैं वो रेड आइज़ के साथ आती हैं और रेड आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वायरस प्रोन होती है और इनको हाजमे की प्रॉब्लम भी हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनका जो है वो वायरस की वजह से वीक हो सकता है या ये बीमार पड़ सकते हैं, और अगर ऐसी किसी डिजीज से डाइजेस्टिव सिस्टम वाली आपका खरगोश 2-4 होता है तो 50 to 60% चांसेस हैं कि जो आपका एनिमल है वो एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि इस डिजीज़ को क्योर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, ये डिजीज़ स्प्रेडिंग एनिमल नहीं है इतना ज़्यादा एज सच, ये अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर रखी है और किसी एक आधे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि ये डिजीज़ एक दूसरे के अंदर स्प्रेड नहीं करते। मैं इनके क्योर के ऊपर बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप इनको एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं वेरियस, और सबसे बेहतरीन क्योर तो प्रिवेंशन होती है। आप इनको बचाएं इन चीज़ों से, अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, सफाई रेगुलरली करें, साफ़ सुथरा पानी प्रोवाइड करें, साफ़ सुथरा खाना प्रोवाइड करें। फिर भी अगर इस तरह की किसी डिजीज़ से आपका जो रैबिट है वो 2-4 हो जाता है तो आप उसको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करें, और बहुत से देसी टोटके भी हैं लोगों ने जो अपनी तरफ से निकाले हुए हैं इनको क्योर करने के लिए। अब यहाँ पर मैं एक फार्मिंग का टॉपिक इंक्लूड करना चाहूँगा। खरगोशों की फार्मिंग का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड भी और इवन पाकिस्तान के अंदर भी। बहुत सारी इसके अंदर ब्रीड्स पाई जाती हैं छोटी से लेकर बड़ी तक, और इन सब का अपना अपना इस्तेमाल है। जो सबसे छोटी ब्रीड्स आती हैं इनके अंदर कॉमन ब्लैक आई या रेड आई जो होती है, इनको हम वाइल्ड ब्रीड भी कहते हैं, वो खाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं लोग। गर्म नौइयत का गोश्त होता है इसका, बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। फिर अगर आप बड़े लेवल पे आ जाती हैं जिस तरह अंगूरा जाइंट है, इंग्लिश अंगूरा है, लाइन हेड है, लॉप है, फ्लैमिश है, तो ये बेसिकली लोग घरों के अंदर रखना पसंद करते हैं खूबसूरती की वजह से, ये बहुत खूबसूरत होते हैं और लोग इसी वजह से इनकी फार्मिंग करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर इनकी सेल परचेज बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल के ऊपर चल रही है। अब यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो के इख्तिताम के ऊपर पहुँचते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें कमेंट करके बताएं कि आप फर्दर किस तरह के जानवरों के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला फर्दर फ्यूचर के अंदर हम आपके लिए अपने जो पेट्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी प्रोग्रेसिव वीडियोज़ भी लाएंगे कि हम इनका सेटअप किस तरह से बनाते हैं, इनसे ब्रीड वगैरह किस तरह से लेते हैं। दिस इज अरहम नईम एंड तलाल कुरैशी। स्टे ब्लेस्ड।